हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया वर्मा एंड रिसेंटली अपने सभी ने फाइव आइज अलायंस से रिलेटेड न्यूज देखी होगी, किस प्रकार यूएस और फाइव आइज अलायंस मेंबर के बिटवीन अनस्टेबिलिटी न्यूज में। और इसके लिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ काश पटेल एंड तुलसी गैबिट। सो रिसेंटली इंडिया यूएस के रिलेशन इस समय काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं, खासकर मोदी ट्रम्प केमिस्ट्री और सिक्योरिटी ट्रेड पर काफी अच्छी बातचीत चल रही है हमारे और यूएस के बिटवीन। लेकिन जो अदर नेशन है जैसे लाइक फाइव आइज अलायंस, इनमें अनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है बिकॉज ट्रम्प 2.0 की जो भी पॉलिसीज इस बार आई है रशिया और यूएस इंटेलिजेंस को लेकर, वो ट्रेडिशनल मेथड से काफी अलग हो सकती है। और रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुई है ट्रम्प 2.0 गवर्नमेंट में, दैट इज काश पटेल एंड तुलसी गैबिट, इन दोनों की अपॉइंटमेंट से यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी की ट्रांसपेरेंसी और न्यूट्रलिटी पर सवाल उठ रहे हैं, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को प्रभावित कर सकता है। और यही हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बेसिकली कौन है तुलसी गैबिट? अभी रिसेंटली इंडिया की विजिट पर यह आई है, पीएम मोदी से यह मिली है। सो ट्रम्प सरकार में तुलसी गैबिट को डीएनआई नियुक्त किया गया, द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। और इसके कारण जो फाइव आइज अलायंस मेंबर नेशन है उनमें कंसर्न बढ़ रहा है। बेसिकली फाइव आइज अलायंस, इसके जो मेंबर नेशन है यूएसए, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है एंड न्यूजीलैंड। नाउ द क्वेश्चन इज कि तुलसी गैबिट की अपॉइंटमेंट से इनको क्यों चिंता हो रही है? बिकॉज तुलसी गैबिट, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पहले रशिया और सीरिया से बेहतर संबंधों की बात कर चुकी है। आर्मी से लेकर इन्होंने यूएस की डीएनआई अपॉइंट होने तक का सफर तय किया है। सो बेसिकली कर्नल रह चुकी है यूएस की आर्मी में एंड नाउ इन्हें नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। और यह इस प्रकार इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि रशिया और सीरिया से जो यूएस के रिलेशन है उन्हें अच्छा बनाना चाहिए, और इसके कारण रशियन थ्रेट्स पर यूएस इंटेलिजेंस का जो फोकस है वो वीक हो सकता है। और इससे प्रॉब्लम किसको होगी? फाइव आइज अलायंस का जो मेंबर है यूके, बेसिकली यूरोपियन नेशंस को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर यूएस रशिया को प्रोटेक्शन मतलब सपोर्ट करेगा तो रशियन थ्रेट से यूरोपियन कंट्रीज को प्रॉब्लम आगे हो सकती है। और इसी के साथ तुलसी गैबिट, इनका एक स्टेटमेंट था कि उन्होंने यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और बायस्ड होने के आरोप लगाए थे, जिससे डर है कि वे दूसरे देशों के साथ जितनी भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, खुफिया जानकारी, उसे शेयर करने में कमी कर सकती है। सो पावर इनके पास आई है तुलसी गैबिट, रशिया सीरिया के साथ इनके अच्छे रिलेशन होने के चांसेस हैं एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मिस इन्फॉर्मेशन, जिसके कारण जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है ये आगे फ्लो नहीं होने देगी। और इसके कारण फाइव आइज जो गठबंधन है इनके बिटवीन दरार आ सकती है। रिसेंटली इन्होंने भारत का दौरा किया, जहां एनएसए अजीत डोभाल से इनकी अहम मुलाकात हुई। इस विजिट में इंडिया यूएस सिक्योरिटी टाइज, खालिस्तान मूवमेंट पर एक्शन और पाकिस्तान से जुड़े टेररिज्म पर चर्चा हुई। सो इंडियन मीडिया ने काफी सारे सवाल पूछे तुलसी गैबिट से, जस्ट लाइक क्या यूएस इंटेलिजेंस इंडिया में सरकार बदलने की कोशिश करता है? क्या वे खालिस्तानी ग्रुप्स पर सख्त एक्शन लेने में मदद करेगी? बांग्लादेश में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को लेकर उनका क्या स्टैंड है? उन्होंने इन सारे सवालों का जो जवाब डिप्लोमेटिक वे से दिया था, द वन वर्ड आंसर, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज में भ्रष्टाचार की समस्या रही है। And that's the answer from the Tulsi Gabbard to the Indian media, right? Now the next appointment is Kash Patel. So Kash Patel पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? Basically 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप उनकी ऑफिशियली एज ए प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था और जीते थे 2016 में, तब यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज जस्ट लाइक एफबीआई, सीआई, एनएसए, ये सब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, और इनकी एक रिपोर्ट आई थी कि रशिया ने अमेरिकी चुनावों में दखल दिया है और इसमें सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने, डिजिटल प्रचार और हैकिंग शामिल है। बेसिकली रशिया ने 2016 के जो अमेरिकन चुनाव हुए थे उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। अब जो एफबीआई है, दैट इज फेडरेशन ऑफ ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, और उसके लिए जो डायरेक्टर बने हैं वह कौन बने हैं? काश पटेल। 2016 में जो रिपोर्ट आई थी, काश पटेल ने उनको नेग्लेक्ट किया था और कहा था कि ये राजनीतिक
साजिश है। इस प्रकार जो कैश पटेल है वो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर है। उन्होंने यूएस खुफिया एजेंसियों की इन रिपोर्ट को राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि इन्वेस्टिगेशन बायस्ड है, जांच पक्षपात पूर्ण थी और वे ट्रंप के सपोर्टर रहे हैं, उनके बचाव में एक्टिव है, जिससे ऐसा लग सकता है कि ही माइट इग्नोर इंटेलिजेंस रिपोर्ट फॉर पॉलिटिकल रीजन, कि वे खुफिया रिपोर्ट्स को राजनीतिक फायदे के लिए नजरअंदाज कर सकते हैं। और ऐसा कहना किसका है? फाइव आइज मेंबर्स का। और इसके कारण यूएस इंटेलिजेंस पॉलिसी वो ज्यादा ट्रंप सेंट्रिक होगी और यही रीजन है कि यूएस और फाइव आइज मेंबर जो अलायंस कंट्रीज है उनमें रिसेंटली अनस्टेबिलिटी छाई हुई है। एंड वन ऑफ द रीजन कि ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया था कि कनाडा को बनाना चाहते थे 51st स्टेट, इवन कनाडा मेंबर है फाइव आइज मेंबर कंट्रीज का, एंड दैट्स व्हाई कंसर्न पॉइंट अभी रहे बिटवीन द फाइव आइज कंट्रीज एंड यूएस।